तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है डीएसपी-एमयू के प्रशासनिक भवन में है और यहाँ पर देखिए आजसू छात्र संघ की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है प्रशासनिक भवन में। और ये विरोध प्रदर्शन जो है लगभग 1300 बच्चे जो हैं इस बार डीएसपी-एमयू में उनका ईयर बैक लगा है और उसकी वजह से ये जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। ये कुछ जो यहाँ पे आजसू छात्र संघ के नेता हैं उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या हुआ है, क्या मुद्दा है और यहाँ क्यों धरना पे बैठे हैं। देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ पे सब बच्चा लोगों को कुछ हो रहा चाहे नहीं हो रहा, पेपर बैक। आज देख सकते हैं यहाँ पे कितना बच्चे हैं, क्या कोई बच्चा पास नहीं हुआ हो क्या? 1300 से प्लस बच्चा को पेपर बैक लगाया गया है, जिसमें हम लोग अधिकारी महोदय कहे भी थे कि एग्जाम लेंगे। आज 2 महीना होने जा रहा है पर अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। हम लोग पूछना चाहेंगे क्यों ऐसा क्या है कि आप एग्जाम नहीं लेना चाह रहे हैं? आप विश्वविद्यालय को मजाक बना के रखे हैं। लोग गांव से शहर से सोचता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद पढ़ेंगे कि अच्छा भविष्य होगा मेरा, पर ऐसा करके रख दिए हैं यहाँ का प्रशासन, यहाँ का VC सर, यहाँ का DSW, यहाँ का एग्जामिनेशन कंट्रोलर की मजाक बना के रख दिया गया है विश्वविद्यालय को। ज्यादा नहीं, और जब तक VC सर नहीं आएंगे हम लोग यहाँ से उठने का काम नहीं करेंगे। अच्छा, एक साथ 1300 बच्चों का, लगभग 1300 बच्चों का ईयर बैक लगा है। प्रशासन, कॉलेज प्रशासन की तरफ से क्या बोला गया है, क्यों लगा ये? अगर बोला जाता तभी तो हम यहाँ बैठते नहीं, कुछ बोला नहीं गया तभी तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सिर्फ मजाक बना के रख दिया गया है विश्वविद्यालय को, और हम लोग मजाक नहीं बनने देंगे। अभी तो ये देखिए झांकी है, अभी पिक्चर बाकी है अभी यहाँ पे। क्या लगता है कि अभी यहाँ धरना पे बैठे हैं, उसके बाद VC सर तो अभी हैं भी नहीं, सुनेंगे? देखिए, सबसे पहले तो श्यामा प्रसाद में NEP को फॉलो किया जा रहा है। NEP के माध्यम से छात्रों की पढ़ाई कराई जा रही है, लेकिन यहाँ के शिक्षक, यहाँ के प्रशासन, इनको ही नहीं मालूम है कि NEP का शिक्षा क्या है। इनको नहीं सेमिनार करके बताया गया, नहीं जितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको सिलेबस का जानकारी है कि बच्चे NEP में कितना पेपर है, कितना पास करना है। बस सीधा सीधा इन लोग एग्जाम ले रहे हैं। अब बच्चे को मालूम नहीं है, बच्चे फेल कर गए तो उनको बताया जाए। आप लोग तो NEP का शिकार हो गए, आप लोग एक्सपेरिमेंटल छात्र हैं, तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेवारी है, आम छात्र को जिम्मेवारी नहीं है कि आप की वजह से हम छात्र भुक्तभोगी नहीं बनेंगे। अभी तक ये बच्चा लोग सेमेस्टर 5 में पहुंच गया, लेकिन सेमेस्टर 1 का रिजल्ट नहीं है इनके पास। तो ये अपने माता पिता को क्या बतलाएंगे कि हम सेमेस्टर 5 में चले गए लेकिन मेरा एग्जाम अभी सेमेस्टर 1 का रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है। तो ऐसे विश्वविद्यालय प्रशासन को हम बोलते हैं और आग्रह करते हैं कि जो भी छात्र ईयर बैक हुए हैं उनको फिर से एग्जाम देने का आप ये नोटिस और मौका दिया जाए और हम छात्र फिर अपना आगे की पढ़ाई सुचारू रूप से कर सके। एक्सपेरिमेंटल छात्र नहीं बनेंगे क्या? एक्सपेरिमेंटल छात्र आपको भी होगा कि शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब आया तो यह पूरा भारत देश के हर एक विश्वविद्यालय में लागू हुआ। उसी वक्त 2023 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय भी NEP का फॉलो किया और उस समय जो भी छात्र विश्वविद्यालय में नामांकन करवाए और जो छात्र नामांकन करवाए उनको नए NEP का सिलेबस बताया गया, नए NEP का पेपर बताया गया। वही एक्सपेरिमेंटल छात्र को हम छात्र बता रहे हैं कि आपके साथ भविष्य का खिलवाड़ हुआ है। आप डीएसपी-एमयू के छात्र हैं? जी। आपको भी ईयर बैक लगा है क्या? जी नहीं, मेरा नहीं लगा है क्योंकि मैं तो अभी सेमेस्टर 3 में हूँ, लेकिन हमारे जो सेमेस्टर 5 में हमारे सीनियर है उनका 1300 सीनियर हमारे सेमेस्टर 5 का बैक लगा है। हम बोलते हैं 2030 में पूरा होगा क्या? हमेशा किन्हीं का बैक लगा है तो ज्यादातर लोगों का रिजल्ट नहीं मिला सेमेस्टर 1 का। सेमेस्टर 5 में सेमेस्टर 1 का रिजल्ट नहीं मिला है। हम पूछते हैं कब तक होगा। एक NEP के हिसाब से 4 साल का कोर्स हो चुका है जो 3 साल का था। ऊपर से हमारे कॉलेज का ये लापरवाही कि बैक लग जा रहा है और बताया जा रहा है बाद में कि आप NEP का शिकार हो चुके हैं। अरे आप बताइए, ईयर बैक लगा है तो दोबारा क्लियर करेगा, एग्जाम देगा, लेकिन आप एग्जाम नहीं ले रहे हैं तो ईयर बैक कैसे कंप्लीट होगा? मान लीजिए 2030 में इन लोग का जैसा लापरवाही है, 2030 में अगर पूरा करेगा तो स्टूडेंट क्या करेगा? किसी को जॉब करना है, बिजनेस करना है, अपना घर चलाएगा कि नहीं? प्रशासन
आपके 1300 सीनियर्स, आप जैसा बता रहे हैं लगभग 1300 सीनियर्स का ईयर बैक लगा है, तो क्या वो काबिल नहीं थे जिसकी वजह से उनका एक साथ ईयर बैक लगा है उन सभी लोगों को? मैम तो मैं पहले बता दूं कि जब एग्जाम होने वाला होता है एंड सेमेस्टर, उसके बहुत मतलब ज्यादा दिन पहले नहीं बताया जाता है कि आपका एमडीसी क्या है। हम तो अभी चुने हैं, जैसे 20 दिन पहले हमने चूज किया है कि मेरा एमडीसी क्या है, माइनर क्या है, लेकिन एग्जाम कब होने वाला है? आज से 10-15 दिन के बाद। इतने जल्दी मैं कैसे तैयारी करूंगा? आगे जाके हमको परेशानी होगा। अभी सेमेस्टर 1 और 3 में उतना सिलेबस नहीं है वास्ट, लेकिन सेमेस्टर 5 में वास्ट सिलेबस होगा। तो हमें लगता है कि हमारा भी भविष्य खतरे में, जैसा कुलपति साहब अगर कुछ करेंगे तभी हमारा भविष्य सही हो सकता है। पूरे झारखंड में यही हाल है। क्या हेमंत सोरेन जी चला देंगे घर? आप डीएसपी का स्टूडेंट है? जी हाँ, मैं कौन सा सेमेस्टर? 23-27 बैच के सेमेस्टर मतलब स्टूडेंट है, और अभी हम 5th सेमेस्टर में चल गए हैं। जो मेरा रिजल्ट है वो 1st सेमेस्टर तक का नहीं आया है। हम 5वां सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं और मेरा पहला सेमेस्टर का रिजल्ट क्लियर नहीं है। अभी ईयर बैक लगा है आपका? हाँ, ईयर बैक लगा है। और मैडम का कहना है, जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर मैम है, उनका कहना है तुम लोगों पे एनईपी का एक्सपेरिमेंट हुआ है, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई बैठ के कोई भी चेक नहीं करता है। ये एक सिस्टम के द्वारा होता है। जो बच्चा एक बार बैक लग गया, सिस्टम में चढ़ गया है, उसका रिपीट हुए जाएगा। वो कब तक होगा वो मैम को भी नहीं पता है। और सबसे बड़ा चीज बता दे कि हम अपने डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ एचओडी सर होते हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट में एचओडी सर पिछले साल 2 साल से नहीं है। जो भास्कर सर थे वो, उनको 3-4 डिपार्टमेंट मिल गया था। वो बीबीए में तानाशाही अपना मनमानी किए, लेकिन बीबीए में कभी नहीं बैठे। वो हमेशा दूसरे जगह हमसे मिलने। हम जितने भी छात्र हैं अपने घर में इतना एप्लीकेशन का रिसीव रखे हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन लिखना सीख गए हम लोग, और हमारा कुछ भी निदान नहीं हुआ। आपको हम बता दे फैक्ट बात है, जो हम लोग 2nd सेमेस्टर का बैक पेपर दिए। बैक पेपर में ये था कि जिसमें बैक लगा उसके अलावा आपको जो इसमें नहीं भी लगा है वो सारे सब्जेक्ट का बैक देना था। हम लोग सब दिए। अब उसमें क्या हुआ, जब बैक पेपर का रिजल्ट आया तो उसमें पता चल रहा है कि हम लोग जिसमें बैक थे उसमें पास हो गए, जिसमें पास थे उसमें बैक हो गए। क्यों? क्योंकि कॉलेज में मिड सेम देना था हम लोग को, मिड सेम नहीं दिए। कॉलेज वाला बोल रहा है कि तुम लोग मिड सेम नहीं दिया इसलिए बैक लगा है। जब हमने पूछा कि मिड सेम हुआ कब, जो हम लोग देते हैं, हम लोग को नोटिस मिलता तब ना देते, या फिर एग्जाम होता तब तो देते। तो मैम बोली ओ हमारा गलती था, हम लोग नहीं कराए, तुम लोग दो। अब बोला गया था कि 30 तारीख तक तुम लोग का रिजल्ट और सब चीज क्लियर कर दिया जाएगा, आश्वासन दिया गया था। 30 पार हो गया। आज मैं आ गया। अप्रैल में हम लोग को मिला था 30 तारीख तक, आज मैं पार होने वाला है। हम लोग का कुछ समाधान नहीं हो रहा। आज हम लोग आजसू छात्र संघ यहाँ पे तालाबंदी किए हुए हैं। अगर आज भी हमारे समाधान का समाधान नहीं निकलता है तो हम लोग और उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे। लगता है कि वीसी जो है वो आपकी बात सुनेंगे, आपकी बातों को रखेंगे? वीसी को सुनना पड़ेगा ना दीदी। वीसी नहीं सुनेगा तो गेटवा उखाड़ के फेंक देंगे। वो काम करने जानते गेट उखाड़ के हैं। और तब आप लोग ही का चैनल से दिखा दो ना कैसे बेंच तोड़ने का काम किए थे, और इसे गिरियो तोड़ने का काम करेंगे। हम लोग वही आदमी हैं। जब प्यार से बात करें, प्यार से बाहर बात नहीं कीजिएगा तो फेंक देंगे उठा के। गेट तोड़ने से क्या होगा? गेट तोड़ दीजिएगा, वीसी नहीं सुनेंगे। देखिए, जो हम लोग का भविष्य खराब हो गया इस सब कारण से, तो हम लोग जिंदा रह क्या फायदा है? चाहे हम लोग अपना नुकसान देखेंगे, चाहे विश्वविद्यालय का नुकसान देखेंगे, दोनों में से किसी एक का नुकसान जरूर देखेंगे। तो हम लोग चाहेंगे विश्वविद्यालय का नुकसान, अपना नुकसान नहीं देखेंगे हम लोग। अभी ईयर बैक लगा है आप लोगों का, फिर मिड सेम लिया जा रहा है, मिड सेम बोल करके नहीं लिया जा रहा है। अभी गोल गोल एक तरह से घुमाया जा रहा है सिर्फ छात्रों को। क्या लगता है कि एक जाल में फंसा करके बस गोल गोल घुमा करके छोड़ दिया जा रहा है, बस आश्वासन देकर के छोड़ दिया जा रहा है? मैं बस एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपके यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे हैं। क्या हम 1300 बच्चे आपके यूनिवर्सिटी के बच्चे नहीं है? हम किसके पास अपना रिक्वेस्ट लेके जाएंगे? अगर आप बार बार ऐसे तालाबंदी कर दोगे, आप बार बार अगर वीसी हमसे मिलेंगे नहीं, दो बात नहीं करेंगे, तो हम किसके पास अपना प्रॉब्लम लेके जाएंगे? और हमारा प्रॉब्लम तो जेन्युइन है ना, हमारी तो कोई गलती भी थी भी नहीं। 4 सब्जेक्ट में अगर बैक लगा, हमने बात करा, पिछले जो हमारे तपन सर थे उनसे हमने बात करा, उन्होंने यही बोला था कि जो भी होगा आप लोग का ईयर बैक नहीं लगेगा। आप 4 सब्जेक्ट में अगर फेल हुए हो, 4 सब्जेक्ट का अपना आप एग्जाम दे देना, हो जाएगा। बट ये क्या हो रहा है, हम लोग को तो हमेशा घुमाया जा रहा है। हम लोग का फ्यूचर नहीं है, हम लोग का भी तो फ्यूचर है ना, हम लोग को भी तो अपना घर परिवार देखना है ना। अगर हम इसी चीज में लगे हुए रहेंगे, आज हम लोग का अगर देखा जाए, आप खुद सोचिए ना सर, आप लोग खुद सोचिए, हम लोग का 3 साल बर्बाद हो रहा है। इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग का 3 साल बर्बाद हो रहा है, क्योंकि हमें तो कोई बताया भी नहीं कि सारा एग्जाम, सारा पेपर्स फिर से देना है। हमें तो बस यही बोला गया था कि 4 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हुए हो तो 4 सब्जेक्ट का आप दे देना, आपको क्लियर हो जाएगा।
कुल मिला के तो बात यही हुआ कि हम लोग बच्चे नहीं है इस यूनिवर्सिटी के, हमें मानती ही नहीं है, हमारे रिजल्ट नहीं आ रहा पिछले 3 साल से। तो सुना आपने, ये थे आजसू के छात्र संघ और साथ ही यहाँ पर सभी छात्र जो मौजूद हैं, जो जिनका ईयर बैक लगा, उनसे भी बात करने की कोशिश की हमने। आप देख सकते हैं कि आए दिन झारखंड में जो भी कॉलेज हैं, जैसे कि रांची यूनिवर्सिटी की बात कर ले या DSP-MU की बात कर ले, तो आए दिन सभी छात्र जो है सिर्फ धरना प्रदर्शन ही करते हुए दिख रहे हैं कि जिस प्रकार से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, उनकी बातों को रख नहीं रहे हैं, उसकी वजह से आए दिन ये धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब देखना यह है कि क्या ये जो ईयर बैक इन स्टूडेंट्स का लगा है उस पर VC कुछ संज्ञान लेते हैं या नहीं लेते हैं, अब देखने वाली बात है। और साथ ही आने वाले समय में ये इनका कहना है कि अगर VC नहीं सुनते हैं तो आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसे ब्रेक्स के लिए बने रहे हमारे साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।